आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बायो की क्लास लें, फिजिक्स की क्लास लें, केमिस्ट्री की क्लास लें, हमेशा नोट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, नोट्स नहीं बना पाते हैं। एंड इनफैक्ट हर एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करता है कि मैम हम नोट्स कैसे बनाएं। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आई नो ये आपके मन में भी है, राइट? यस, तो बेटा आज मैं आपको इसका आंसर देने वाली हूं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दैट नोट्स जो है ना वो आपका इस पूरी जो आपकी जर्नी है ना, ये जो आपकी लड़ाई चल रही है बेटा, इसमें यही आपका सबसे बड़ा वेपन है। तो इसको बेस्ट बनाना ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि यार अगर नोट्स अच्छे बनेंगे, नोट्स एकदम सही तरीके से बनेंगे ना, तो आपका पढ़ने का मन करेगा, राइट? यस, तो आज मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें बताने वाली हूं जो एक्चुअली आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो वी कैन से दैट यस, जो बेटा रैंक होल्डिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्चुअली अपने नोट्स इसी तरीके से बनाते हैं। ओवर माय एक्सपीरियंस जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है, दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस कि वो किस तरीके से अपने नोट्स बनाते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखा है और उन सभी को मैं आपके लिए जॉट डाउन करके लाई हूं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है मैम, मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर करना चाहूंगा, बट यस बेटा यू शुड शेयर, ताकि आप एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड रहता है ना, जब आपके अराउंड आपके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो आप एक अलग ही आपके अंदर जोश आता है कि यार मेरे को और अच्छा करना है। सो यस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। तो चलो अब फटाफट हम उन चीजों को ध्यान में सुन लेते हैं। बेसिकली द फर्स्ट इज बेटा मेक नोट्स आफ्टर क्लास। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक है जो आप नोट्स जो है वो क्लास के अंदर जब बैठे होते हो उसी टाइम बनाते हो। देखो बेटा, अब बहुत ज्यादा मल्टीटास्कर नहीं हो आप, या तो एक टाइम पे पढ़ सकते हो पूरा 100% कंसंट्रेशन से, या फिर आप नोट्स बना सकते हो। जब आप नोट्स बना रहे होते हो ना, तो टीचर जब कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं से स्किप हो जाएगा। जब आप एक ही टाइम पे दो अलग अलग काम करने की कोशिश करोगे तो आप 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पाओगे, ठीक है? यस, सो मेरी एडवाइस हमेशा यही रहेगी दैट मेक नोट्स आफ्टर द क्लास, ठीक है? अब इसमें बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। आई नो टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आपको एक पीडीएफ मिलती है बेटा, ठीक है? यस, तो आप उस पीडीएफ से अपने नोट्स डेफिनेटली बना सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट तुम्हें समझ आएगा कि जब तुम क्लास लिया, ठीक है, तुमने सारी चीजें पढ़ी, तुमने 100% कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा, और जब तुम नोट्स बनाओगे उसके, तो वो तुम्हारा फर्स्ट रिविजन हो जाएगा। दैट विल बी काइंड ऑफ अ रिविजन एंड दिस विल रियली हेल्प यू, ठीक है? यस, तो मेरी बात एक बार 1 महीना इंप्लीमेंट करके देखो, चेंजेस ना मिले तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? यस, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा क्लास नोट्स की, तो जब आप क्लास नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद में लेट्स से आपने उसी दिन जो रिवीजन किया और अपने नोट्स बना लिए, उसके बाद में आप रिवीजन कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट, ये होगा फिर सेकंड रिवीजन। इसको हम फिर सेकंड रिवीजन कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन तो हमने नोट्स बनाए थे तभी हो गया था। जो जब बेटा आप उस चैप्टर को सेकंड टाइम रिवाइज करोगे, तो जो वो रिवीजन होता है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें 1 1.5 2 घंटे आपके आराम से लगेंगे, क्योंकि आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो। बट जब आप उस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो बेटा, साथ ही साथ आप बनाओगे अपने शॉर्ट नोट्स। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम शॉर्ट नोट्स आप हमें दे दो मैम, हम आप जो दे दोगे हमारे उसी से काम चल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, जब आप अपना फर्स्ट टाइम पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हो, उस टाइम पे जो शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे ना, उसका और कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपका माइंड कैसे काम करता है। सो आई फील लाइक जब आप रिवीजन करें तो आप ये शॉर्ट नोट्स बनाएं। इसके बाद के सारे रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि तुमने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं। सो दिस इज द सेकंड थिंग जो आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो बेटा जब भी आप नोट्स बना लेते हैं, मान लो आपने आज क्लास ली और फिर आपने रिवीजन करा अपना फर्स्ट रिवीजन, तो उस टाइम पे आपने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद में हर चैप्टर, हर क्लास के बाद में, जैसे आज जो क्लास हुई है, 2 पेज छोड़ दो खाली। अब मैम ये 2 पेज खाली क्यों? क्योंकि बेटा पूरे साल में तुम उस चैप्टर को 3 4 बार पढ़ोगे, और जब तुम 3 4 बार पढ़ोगे तो तुम उसके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ ऐसी ट्रिक तुम्हें मिलेगी जो तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत हेल्प करेगी। अब तुम्हारा मन होगा यार मैं इसको यहाँ पे लिख लूं, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी इसे पढूं तो मेरे को एकदम फटाफट याद आ जाए। तो ये जो खाली पेज होते हैं ना, ये उसके लिए होते हैं। दीज आर वेयर यू विल राइट एनी, कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था, कोई ऐसी ट्रिक जो उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने में हेल्प कर रही है, तो वो सारी चीजें आप यहां पर लिखते हैं, ठीक है? यस, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टॉपिक के साइड में ना बेटा, पीवाईक्यूज। अब क्या होता है, मान लो तुमने एक चैप्टर कर लिया, अब एक दिन तुमने सोचा कि यार मैं इसके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता हूं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता लगेगा कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से है ना। हाँ, तो जो आपके नोट्स हैं, आप उस टॉपिक के आगे बस उस
किस साल में उस टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है वो मेंशन कर दो, ठीक है। एक चैप्टर के पीवाईक्यू हो गए, तुमने सभी टॉपिक्स के आगे बस ईयर लिख दिए, ठीक है बेटा, तुम्हें पता लग जाएगा नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवीजन करोगे कि भैया इस टॉपिक से ना बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो ये वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, रीसेंट ईयर में आए हैं कि नहीं, वो सारी चीजें तुम्हें पता लग जाएंगी, तो तुम्हारा माइंड एकदम रेडी हो जाएगा कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, ठीक है। यस, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा अगर आप पीवाईक्यू मेंशन कर देते हो तो, ठीक है। इसके बाद में मेरे बच्चे, ये बहुत ही स्टूपिड बात लगेगी स्पेशली लड़कों को, बट आई एम टेलिंग यू, नोट्स को बहुत ही सुंदर बनाओ, कलरफुल पेन्स लेकर बनाओ, मतलब ऐसा बनाओ कि तुम्हारा उसको दोबारा पढ़ने का मन करे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं, मैं अपने नोट्स बहुत ही कलरफुल पेन से बनाती थी, तो जब मैं उनको पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सब अच्छी अच्छा चीजें लिखी होती हैं, सुंदर सुंदर लिखा होता है, ठीक है। तो ट्राई टू डू दैट, ठीक है। सेकेंड मेरे बच्चे, अगर आपका आपका फाइनेंशियली आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि हमेशा ना नोट्स को बहुत सुंदर, बहुत ही थोड़े वो जो थिक पेजेस वाली नोटबुक्स होती है ना, उन पे बनाना चाहिए, मतलब अच्छे पेजेस वाली नोटबुक्स पे अपने नोट्स बनाओ, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो तो। क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है, अगर हम जो एक रफ नोटबुक होती है, इमेजिन करो अगर तुम उस रफ नोटबुक पे अपने नोट्स बनाते हो, तो 2-3 बार में वो पेज बहुत हल्का हो जाता है और कई बार फट वट भी जाता है, और मन भी नहीं करता उससे उतना पढ़ने का, ठीक है। और नोट्स बनाने का भी उतना मन नहीं करता, मन तभी करता है जब नई नई नोटबुक होती है, नई नई नोटबुक में लिखने में भी बहुत मजा आता है, और ये एक्चुअली सच बात है, राइट। यस, तो अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, आई वुड से दैट सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, कलरफुल पेन से बनाओ, और जितनी अच्छी क्वालिटी की नोटबुक ले सकते हो उतनी अच्छी क्वालिटी की नोटबुक लो। बहुत ही चाइल्डिश बात है, बट इट वर्क्स लाइक मैजिक, राइट। यस, सो डेफिनेटली इसको ट्राई करके देखना, तुम्हारा नोट्स बनाने का मन करेगा, तुम्हारा नोट्स पढ़ने का मन करेगा। इसके अलावा मेरे बच्चे, आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ये मैं अपनी क्लास में भी बहुत ज्यादा आप लोगों को बोलती हूँ। आप लोग बोलते हो ना, मतलब मेरी प्लस की क्लास में जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम इसकी डेफिनेशन लिखा दो, इसकी डेफिनेशन लिखा दो। आई ऑलवेज ट्राई कि वो खुद से डेफिनेशन लिखे, मैं उन्हें समझा रही हूँ, मैं उन्हें समझाऊंगी, हिंदी में समझाऊंगी, इंग्लिश में समझाऊंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश में, एंड आई से दैट नाउ राइट द डेफिनेशन योरसेल्फ, क्योंकि आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में, जैसे आपको समझ आता है, आप डेफिनेशन को उस तरह से लिखते हैं, तो बेटा नेक्स्ट टाइम जब पढ़ते हो ना, तो बेस्ट तुम्हें तभी समझ आएगा। मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा भी दूंगी ना, तो तुम्हें उसको समझने में बड़ी मुश्किल होगी। तो हमेशा आप नोट्स को अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिखो। आपको हिंदी कंफर्टेबल लगती है, आप हिंदी में लिखिए, आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स कंफर्टेबल लगती है, आप वैसे लिखिए। एंड ये भी मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में करती थी, एंड इट रियली वर्क, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में नोट्स को बनाया करें, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू। एमसीक्यू आएंगे ना पेपर में, तो आपको तो टिक करना है, आपको पूरी डेफिनेशंस थोड़ी लिखनी है, तो राइट द नोट्स इन योर कंफर्टेबल लैंग्वेज, दिस विल रियली हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, सॉल्व द क्वेश्चंस इन क्लास इन रफ, मार्क इफ एनी क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। यस, हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, जब मान लो अब मैं क्लास ले रही हूं, तो मैं क्वेश्चंस दूंगी क्लास में, तुम उन क्वेश्चंस को रफ में करो, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारा 100% कॉन्सेंट्रेशन होगा कॉन्सेप्ट को समझने में। मैम ने क्वेश्चन दिया, हमने रफ में किया। अब मान लो मैंने 5 क्वेश्चंस कराए, उन 5 में से कोई 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो तुमसे नहीं हुए, तो तुम उसी रफ टाइम में ही उसको मार्क कर लो कि यार ये 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे। तो जब तुम क्लास के बाद में अपने नोट्स बनाओगे, फाइनल नोट्स बनाओगे, उन नोट्स के अंदर बेटा उन क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो कि ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे पहली बार में नहीं हुए। इसका मतलब है कि जब मैं अगली बार करूं तो ये क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए, इस क्वेश्चन ने मुझे परेशान किया था, राइट। यस, तो इस तरीके से क्या होता है, आगे तक आपकी कहानी चलती है। इसके अलावा मेरे बच्चे, मैंने आप सभी को बताया हुआ है दैट एक ब्रह्मास्त्र नोटबुक होनी ही चाहिए। ब्रह्मास्त्र नोटबुक क्या होता है बेटा, वो एक बहुत ही अलग नोटबुक है। उस नोटबुक के अंदर आप अपनी पूरे साल की जर्नी में क्या क्या टॉपिक्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आए, आपको डर लगता है, कौन सा क्वेश्चन जो है उसने आपको बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर किया, ऐसी चीजें आप उस नोटबुक में लिखते हैं, ठीक है। यस, तो उससे क्या होता है, जब आप उस नोटबुक को बार बार गो थ्रू करते हैं, तो जो चीजें आपको डराती हैं वो आपका वैसे ही रिविजन हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो धीरे धीरे अगर आप अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, आपके नोट्स बेस्ट हो जाएंगे। प्लीज किसी और के नोट्स पर बिल्कुल भी मत जाना बेटा। कोई और तुम्हारे को बहुत ही परफेक्ट नोट्स भी बना के दे देगा ना, तुम्हें फिर भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज आप सबसे ज्यादा बेस्ट समझते हैं। ट्राई करो इन सभी चीजों को 1 महीने के लिए, एंड आई एम टेलिंग यू चेंजेस आप खुद फील करेंगे। लेट मी नो इन दी कमेंट्स, इनमें से कौन सी चीजें आप अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। यस, इसके अलावा मेरे बच्चे, अगर आपको लगता है कि मैम मेरे को अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कोर्स चाहिए, मेरे को पढ़ाई लिखाई करनी है मैम, आप बहुत ही ज्यादा सीरियसली, तो बेटा अभी भी आपके लिए अमेजिंग ऑफर है। यस, 7 सितंबर तक मेरे बच्चे
जो आपका ये ऑफर है वो वैलिड है। 50% ऑफ पे आपको सारे के सारे सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे अनअकैडमी के। कोड आपको यूज करना है AC5। AC5 कोड यूज करते ही नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे जब आप जाओगे ना, आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अब मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे, आई विल बी गिविंग यू माई स्पेशली क्यूरेटेड क्वेश्चन, जो मेरे को लगता है कि मेरी एक्सपीरियंस से जो जो आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं या फिर जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पेपर में आने, वो सब मैं आपको वहां पर दूंगी। इसके अलावा हमारे मेंटरशिप सेशंस होंगे, जिसमें जूम कॉल के थ्रू आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मे बी आप कभी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो एवरीथिंग कैन बी डन देयर। तो एक प्रिपरेशन जर्नी में ना मैं आपका एक साथ बन के रह सकती हूँ, बस उसके लिए आपको कोड यूज करना है AC5, ठीक है। यस, इसके अलावा मेरे बच्चे ये रहे सारे के सारे आपके सामने। 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 22 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। आप CBSE कॉम्बो ले सकते हैं, प्रो ले सकते हैं, आइकॉनिक ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। इसके अलावा मेरे बच्चे फिनिक्स मास्टर्स जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 14 सितंबर से। सो यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है, जहां पर आप टीम निंजा से पढ़ सकते हैं, आप मैम से केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कोड आपको यूज करना है AC5। इसके अलावा मेरे बच्चे, अगर आपको ये जानना है कि मैम ये अनअकैडमी प्रो क्या है, मैम आइकॉनिक क्या है, प्लस क्या है, तो बेटा ये सारे आपको फीचर्स बताए हुए हैं कि किसमें क्या मिलता है। अनअकैडमी प्रो में एक स्पेशल ये होता है कि आपको अगर ऑफलाइन डाउट सॉल्व कराने हैं या ऑफलाइन ही टेस्ट देना है, तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी प्रो के लिए जाएंगे, ठीक है। यस, इसके अलावा मेरे बच्चे, अगर आपको लगता है कि आप फ्लैश कार्ड्स वगैरह रिविजन के लिए आपको फ्लैश कार्ड्स वगैरह चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस। 2299 के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आपको कैसा लगा, क्या ये पॉइंट्स आप एक्चुअली फॉलो करते थे या नहीं, ठीक है। एंड टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट।